साइंस। चलो आज अपन क्या देखेंगे, आइसोटोप के बारे में समझेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने क्या देखा, बेसिक देखा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, एटम का कैसे चार्ज बनाते हैं वो सब चीज। आज क्या देखेंगे अपन, आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार। आइसोबार, ये तीन चीजें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी क्वेश्चन आए हैं इनसे, नीट और जेईई में आते हैं। तो आइसोटोप क्या होता है, देखो, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। ये मुझे लगता है कि बंद हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, छोड़। एटॉमिक तो इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, पर मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर दोनों का कैसा है, 6, पर मास इसका 12 और इसका 14। शिवी, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, पर मास क्या है, एक का 12 और एक का 14। यहाँ पर मास सबका सेम है, 1 1 1 1, लेकिन मास नहीं, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, पर मास देखो, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। इनमें डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन देखो, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं है, फिर न्यूट्रॉन इसमें एक आ गया, फिर इसमें कितने न्यूट्रॉन आ गए, 2, मतलब 2 न्यूट्रॉन आ गए, एक प्रोटॉन था, तो मास कितना हो गया, 3। इसका यूज जो होता है वो मैं बता रहा था, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। वहां पर न्यूट्रॉन को शांत करने के लिए, न्यूट्रॉन बहुत भड़क जाते हैं, और न्यूट्रॉन अगर भड़क गए, मतलब ज्यादा रिएक्टिव हो गए, तो बॉम्ब जो है ना वो फट सकता है, एटॉमिक बॉम्ब जो है फट सकता है। इसीलिए क्या यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ड्यूटेरियम, जो क्या करता है, कूलेंट की तरह काम करता है। किसी तरह करेगा, कूलेंट। कार में भी कूलेंट डलता है ना, पानी डालते हैं और उसमें से कूलेंट भी आता है, ग्रीन कलर का रहता है, वैसे ही ड्यूटेरियम डलता है यहाँ पर इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में तुम्हारे यहाँ, पेपर स्कूल में होगा ना, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं ट्रीटियम। इसका कोई डेली लाइफ में ऐसा यूज नहीं। रेडियो एक्टिविटी से क्या कैंसर होता है, रेडियो एक्टिव चीजों से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इसलिए इनका यूज अपन डेली लाइफ में नहीं करते। और हाइड्रोजन का यूज तो पता ही है तुम्हें, फ्यूल में होता है, फ्यूल सेल में, रॉकेट फ्यूल में। जितनी भी चीजें रेडियो एक्टिव होती है ना, सबसे क्या होता है, कैंसर हो सकता है। रॉकेट, ये हाइड्रोजन नॉर्मल गैस तुम्हारी, हाइड्रोजन। ट्रीटियम, हाइड्रोजन का ये वाला फॉर्म, ट्रीटियम वाला, इससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। या कोई सी भी रेडियो एक्टिव चीज से क्या हो सकता है, कैंसर। रेडियो एक्टिव चीजें वो जो जिनसे रेडिएशन निकलती हैं, जैसे ऐसे आइसोटोप, एलिमेंट के ही आइसोटोप होते हैं वो, एलिमेंट के क्या होते हैं, आइसोटोप। जैसे कि रेडियम नहीं, वो रेडियम एक एलिमेंट है, RA इसका नाम, फुल फॉर्म। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे क्या निकलेंगी, रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, यूवी रेस। अच्छा, सन में भी यूवी रेस निकलती है, लेकिन वो ओजोन लेयर जो है ना उसको बचा के रखती है, और कुछ लेयर्स अगर फिर भी अगर कहीं से अगर छेद हो जाए या टूट जाए लेयर, तो वहां से भी यूवी रे आती है, और फिर क्या हो सकता है, वहां पर कैंसर हो सकता है। अंटार्कटिका में लेयर हट गई, तो वही है, जो यहाँ से भी रेस निकलने लगे हैं वो ऐसे अल्ट्रा, जैसे एक्सरे के बोलते हैं, एक्सरे ज्यादा मत करवाओ, एक्सरे से दूर रहो, क्योंकि वो भी रे है, वो भी रेडिएशन है, उससे भी कैंसर हो सकता है। कैंसर वो है जब तुम्हारा जीन जो है ना वो खराब हो जाए, और जीन बहुत ग्रोथ करने लगे, तुम्हारा जो सेल है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगे, तो हर चीज से कैंसर हो सकता है, जिसमें क्या हो, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है ना, हार्मफुल रेडिएशन। तो ये अपन ने समझ लिया आइसोटोप। इसमें कोई डाउट है तुम्हें कि नहीं भैया हमें नहीं आया समझ में, इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, पहचान लोगे आइसोटोप, अगर लिखा होगा 2 एलिमेंट पहचान लोगे आइसोटोप है, वही तो बोल रहा हूँ, बताओ ना डाउट क्या है। सुबह समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एलिमेंट सेम, एलिमेंट कैसा है, सेम, पर मास इनका कैसा है, डिफरेंट, बस यही तो पहचानना। तुम देख लो कि एलिमेंट सेम पर मास अलग अलग होना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, आइसोटोप। जैसे मैं लिखूं अगर आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, और मास होता है 39, फिर मैं लिखूं K19 और 40, ये आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, आइसोटोप। बस ऐसे ही पहचानने आता है, पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आया बोर्ड में, ऐसे ही पहचानना है, ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है। तो ये एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है, और मास कैसे दिख रहा है, ये क्या हो जाएंगे आपस में, आइसोटोप। तो ये होगा आइसोटोप। फिर कौन आता है दूसरा, आइसोबार।
आइसो बार देख लो, टोन अपन बाद में देखें। तो आइसो बार क्या होता है, तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है आइसो बार से क्या होना चाहिए? आइसो बार क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? क्यों आइसो बार से क्या लगना है, क्या होना चाहिए? आइसो बार मतलब सेम एटॉमिक, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बस सेम एटॉमिक मास। यहाँ मास कैसा होता है? सेम। बार को हिंदी में देखो, मतलब बार जो है ना, हिंदी में भार बोलते हैं, भार। भार, दिल पे भार लेके जी रहा है कोई इंसान, दिल पे क्या लेके जी रहा है? भार। दिल पे पत्थर रख के, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो भार का मतलब क्या होता है? वजन। और वजन का यहाँ पे यूज करा है अपन ने, बार का यूज, बार से रिप्लेस कर दो इसको, बार को। तो तुम्हें ट्रिक है मतलब बताने के लिए, आइसो बार लिखा है मतलब वजन कैसा होना चाहिए? सेम। तो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास, ऐसे बोलो, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास but different atomic number, different atomic number। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब एलिमेंट डिफरेंट होगा, क्यों? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट भी अलग होगा, वो एलिमेंट तो डिफरेंट होना ही पड़ेंगे, मजबूरी होगी। तो जैसे पोटेशियम 9 का मास 39 होता है, या कैल्शियम, कैल्शियम का मास 40 होता है और एटॉमिक नंबर 20 होता है। आर्गन का मास भी 40 होता है, आर्गन सुना है? आर्गन एलिमेंट याद करे होंगे तो, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन का मास भी 40 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 18। ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या है? आइसो बार। क्यों? क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो पहचानना क्वेश्चन आएगा सिंपल। ये वाला चेंज हुआ है, पहले आपने तो बताया। हाँ यही तो चेंज हो गया, जब तक तुम ध्यान नहीं दे रहे थे मैं चेंज हो गया हो। क्या आइसोटोप है ना, या फिर आइसो बार हो गया। टोप मतलब आइसोटोप में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इसमें उल्टा है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बस ये सिंपल चीज। हाँ गिने चुने ही होंगे, गिने चुने रहते हैं, ये नेचुरल है। ये क्या है अपने? नेचुरल है। लेकिन देखो अपन आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। जैसे सिलिकॉन का अगर देखें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अब ये तो तुम्हें यार अभी तक एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। या फिर नाइट्रोजन का सोचो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास कितना है? 14। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है और मास कितना है? 12। लेकिन कार्बन का आइसोटोप जो होता है, इधर देखिए, कार्बन का जो आइसोटोप होता है उसका, कार्बन का आइसोटोप का मास कितना होता है? 14। तो ये दोनों आपस में आइसो बार हो गए। ये दोनों आपस में आइसोटोप भी नहीं है, आइसो बार भी नहीं। पर इसका जो आइसोटोप है, इसका जो वो इसके साथ क्या है? आइसो बार। समझ रहे हो? ये एक नेचुरल एलिमेंट था, नेचुरल। ये भी एक नेचुरल एलिमेंट था, लेकिन इसका आइसोटोप हमने लिया। किसका? कार्बन का आइसोटोप लिया। ये कौन है? आइसोटोप ऑफ कार्बन। और ये क्या है? ये नॉर्मल है। ये आइसोटोप और ये नाइट्रोजन आपस में क्या है? आइसो बार। क्या हो गया? क्या घूम गया? ऐसा क्या हो गया? घूम गया कितनी खुद पेट टेबल, इधर फोकस करो। तो ये दोनों आपस में आइसोटोप हैं, ये दोनों आपस में आइसो बार हैं। अब तीसरी चीज बची आइसोटोन। इसमें दिक्कत है क्या? बताओ मुझे पहले। नहीं है ना इसमें दिक्कत? नहीं है दिक्कत, ठीक, खत्म है ना। अब अपन क्या देखते हैं? आइसोटोन। तो आइसोटोन के लिए मेरा डस्टर कहाँ गया? तो हाँ फोटो खींच लेना। ठीक है, पिछली फोटो। अब आइसोटोन। आइसोटोन बहुत सिंपल है, देखो, द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, सेम नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यही पढ़ाते हैं वो जो बैच होते हैं ना कंपटीशन के, नीट और जे, यही पढ़ाते हैं सब। अगर तुम ध्यान से पढ़ लेते हो और सीख लेते हो तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे सारे कंपटीशन के एग्जाम तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। जितने सवाल आएंगे 90% तुम्हारे क्वेश्चन कंपटीशन के। तो 10% क्यों बोल रहा हूँ कि वो तुम 10% का तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, तो ठीक है अगर पढ़ा भी दोगे तब भी तुम पता पढ़ा के दो, ठीक है। कंसंट्रेशन भी, फोकस भी चाहिए अब। तो एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक, नहीं अच्छा एक बात सुनो, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इतना ही काफी है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है दैट्स इट, है ना, सेम, चाहे वो एलिमेंट सेम हो या फिर वो डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम कब होंगे? सिंपल सा है, मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सॉरी मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका डिफरेंस कितना आया? 12 माइनस 6। अब ऐसा कोई दूर हो जिसके डिफरेंस फिर से 6 आ जाए, डिफरेंस फिर से कितना आ जाए? 6। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और मास कितना होता है? 16 में से 8 गए तो 8 बचे। अब इसका एक आइसोटोप बनाओ, ऑक्सीजन का क्या बनाओ? आइसोटोप। अच्छा 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो देखो ये नेचुरल फॉर्म है इसका। अब मैंने कार्बन 14 ले लिया जो कि बहुत फेमस है, ऐसा कोई कम नहीं, रेयर मिलता है, फेमस बहुत। तो और ये अपना 6 है। इनका डिफरेंस अगर देखें तो कितना आया? 8 आया। तो 14 माइनस 6 कितना आता है? 8। तो इसमें भी 8 न्यूट्रॉन आए और ऑक्सीजन के 16 माइनस 8 में भी कितने न्यूट्रॉन आए? 8। दोनों में 8 न्यूट्रॉन, ये आपस में क्या हो गया? आइसोटोन, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन सेम आए। एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, सुनो। नहीं आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बताऊँ, देखो अभी नहीं आया। ये ऑक्सीजन है, बोलो हाँ। ये उसका एटॉमिक नंबर है, बोलो सही है। ये उसका मास है, सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं डिफरेंस निकालूंगा ना, क्या निकालूंगा? डिफरेंस। अब ये चीज तो मैं नहीं पता तो पिछली क्लास में पढ़ाई है कि डिफरेंस निकालो। 16 में से 8 गए तो 8 बचे। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कार्बन देखोगे अगर नेचुरल फॉर्म, कौन सी फॉर्म? इसलिए मैंने आइसोटोप पहले पढ़ाया था। अब ये 6 है और ये 12 है। नेचुरली न्यूट्रॉन कितने आए? 6। तो यहाँ तो दिक्कत हो गई, अपनी नहीं आया सेम, ठीक है, इससे नहीं आया सेम। पर अपन ने इसका आइसोटोप लिया। इसका क्या लिया? आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्या होता है? कार्बन का ही एक फॉर्म है लेकिन जिसमें मास कितना होगा? 14। मास कितना होगा जिसका? 14। तो वो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लो कि इसका एक आइसोटोप होता है कार्बन का 14। मुझे इसे मैच करवाना था इसलिए मैंने 14 वाला लिया। नहीं ये फेमस है, ये होते हैं आइसोटोप, ये बनाए नहीं गए। आइसोटोप कार्बन का होता है ना। कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14, जो पढ़ाए थे ना शुरू में आइसोटोप। कार्बन के 2 आइसोटोप, एक तो नेचुरल फॉर्म और एक ये सबसे मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप में इसके बाद कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा। इसलिए अपन ने मन से नहीं लिया, ये तुम पढ़ोगे ना एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने पढ़ा दिया ये लेना है ना। तो C14 ये क्या होगा? 6। तो इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना होगा? 8। मन से नहीं लेना, मन से, हालांकि बोर्ड में मन से ले लो तो कोई सामने वाला जानता थोड़ी क्या ये मन से लिया या लिया, लेकिन कंपटीशन में ऐसे कुछ भी तुम मन से मान नहीं सकते कि मन से बना लो, ठीक। 14 में से 6 गए तो 8 बचे। वैसे तो पता है मैं क्या करता था, जो कभी परिचय आता था उसमें कभी की और कभी और रचनाएं लिखो, तो मैं रचनाएं मन से लिख देता था कि डूबती नाव, है ना, टेढ़ा लोटा, टूटा हुआ झाड़ू, मतलब कविताएं ऐसी, कभी जो है ना वैसी रचनाएं लिखता है। उड़ती पतंग, बहती धारा, तो उसमें एक कवि की बहुत सारी रचना मन से लिख देता था, ठीक है। नंबर मिलते थे मुझे, नंबर भी मिलते थे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? आइसो, अभी रुक जाओ थोड़ा, ये दोनों आपस में क्या होगा? आइसो टोन होगा कि नहीं हुए? सिंपल होगा क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन सेम आया। ये मैंने एग्जांपल तुम्हें बताया कि ये एग्जांपल तुम्हें वैसे याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी बना लो। आइसोटोन और हो सकते हैं, जैसे आप देख लो ना बहुत सारे, अब जो रिसर्च करनी पड़ेगी अपन को, निकाल देखना पड़ेगा। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 40। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 14।
और मास कितना है 28। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ? डिफरेंस कितना आएगा? कल नहीं है। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ? 14। अब और कोई सा ढूंढ लो इसमें 14 डिफरेंस आए, और कोई ढूंढ लो इसमें 14 डिफरेंस आए। कैल्शियम, इसका सोचो 14 डिफरेंस कैसे आएगा? आयरन का देखना, स्कैंडियम आयरन। कैल्शियम को देखो, कैल्शियम में 40 होता है, ये 20 होता है। यहाँ डिफरेंस कितना आया? 20 का। और पोटेशियम का एक आइसोटोप होता है अपना, उसे पोटेशियम का आइसोटोप क्या नेचुरल फॉर्म 39 और 19 देख लो अभी, ऐसे मिल जाएंगे, मतलब तुम बनाओगे तो। पोटेशियम का मास 39 है और ऐसे एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, और देखो डिफरेंस कितना होता है इनका 20। तो देख लो ये नेचुरल फॉर्म मिल गई, तो मिल जाएंगे। तुमसे हालांकि सवाल पूछेगा, वो बताएगा ये दोनों कौन है, तो बता देना आइसोटोन है। तुमसे ये नहीं पूछे तुम आइसोटोप के एग्जाम्पल बताओ, बहुत सारे आइसोटोन, वो तुमसे ये पहचानने के लिए बताएगा कौन सा इनमें से कौन है। तो ये तुम कैसे पहचानोगे दोनों आपस में कौन है? आइसोटोन। आइसोटोप निकालना नहीं, वो भी पहचानना होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन। अब तुम्हें क्वेश्चन देखो, निकालना कुछ नहीं है, पहचानना है। क्या करना है? जैसे पहला क्वेश्चन C612 C614, ये आर्गन और कैल्शियम, मास 40 है दोनों का, और ये 18 और ये 20। पोटेशियम और कैल्शियम, इसका मास 39 और इसका मास 40। अब तुमसे पूछेंगे ये कौन है आपस में, ये कौन है, और बस ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से डेफिनेशन से कर लोगे, है ना। तो ऐसा बस सोचो कि यार, है ना। अब बताओ कौन है आपस में, पूछो तुम्हारा क्या डाउट है। ऐसा ये क्वेश्चन हुआ और ऐसा पहचानना हुआ तो तुम पहचान लोगे ना। बताओ क्या होगा, बताओ। बस यही क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। तुमसे ऐसा नहीं पूछोगे 10 आइसोटोप के एग्जांपल बताओ। आइसोटोप के दो ही एग्जांपल याद रखो, एक कार्बन के आइसोटोप्स और एक हाइड्रोजन के, जो बताया मैंने, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बस बाकी तुम्हें ऐसे एग्जांपल तुमसे ऐसे कोई नहीं पूछेगा, है ना। जितने ऐसे एग्जांपल तुमसे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइंस लिया अपन ने तो अपन को आर्ट जैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हो, पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, बस हर जगह आइडेंटिफिकेशन। कहीं नीट में तुम्हें बायो छोड़ के या जेई में और नीट में कहीं तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो या खुद इन्फॉर्मेशन दे देंगे वो, इसके आइसोटोप होते। तो इसमें पहचानो। भाई क्वेश्चन तुम करना, मैं तो बुक बताऊंगा, उससे तुम क्वेश्चन करना है ना, या पीडीएफ भेज दूंगा तो क्वेश्चन। बताओ इसका आइसो तो ये कौन है आपस में? आइसो बार, है ना, आइसो बार, ठीक है। ये कौन है आपस में नीचे वाले? आइसोटोन। क्योंकि देखो तुम कैसे पहचानोगे, अब इनका नंबर सेम है नहीं, मास सेम है नहीं, तो डिफरेंस निकाल के देखोगे फिर, तो डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। इसका 20 है और इसका भी 20 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आइसो। बस ऐसे करना। क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का आता है, मतलब कैसा आता है आइडेंटिफिकेशन, बाकी एग्जांपल नहीं पूछता। और कंपटीशन में तो फिर ऑप्शन वाले आते हैं, तो उसमें तो छोड़ी दो एग्जांपल, है ना, उसमें तो देखना ही है तुम्हें 4 में से कोई है। वो बोलेंगे कि ये लिख देंगे और फिर बोलेंगे इसमें से इसका आइसोटोप चुनो, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, C614, C7, ये गलती हो गया वैसे ही, 13, ऑक्सीजन 8, 16 और नाइट्रोजन 7, 14। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। इसमें सोचो एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 6 है, ये भी हट गया, ये बचा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, पहचानने के लिए। चलो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई।